अगला सवाल YouTube से हमारे पास आया है शरद चौहान का और इन्होंने IRFC खरीदा हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस सचिन मैं बता देता हूं 165 इनकी बाइंग प्राइस है। 300 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं। फिलहाल हल्के नुकसान में है लेकिन 5 से 10 साल का नजरिया चाहते हैं। काफी लंबा बड़ा भरोसा रख रहे हैं IRFC पे। हालांकि हमने देखा कि रेलवे शेयरों में एक रफ्तार तो देखने को मिली लेकिन आज जो है उस रफ्तार पर ब्रेक लगाया और IRFC भी देखिए इसमें भी गिरावट हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। 2% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आता हुआ। लॉन्ग टर्म के नजरिए से बताइए सचिन, IRFC 165 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 138 के आसपास है। पर प्रशांत जी काफी लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है पोजीशंस होल्ड ही रखनी चाहिए बिकॉज रिसेंटली भी अगर हम देखें तो एक अच्छा स्पॉट लोअर साइड से स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 124 122 के आसपास के लेवल्स थे एंड वहां से हमने देखा है कि करीब 143 तक स्टॉक प्राइसेस मूव करते हुए दिखे हैं। आज जरूर एक पॉज, एक ब्रेक जो है वो ओवरऑल इस मोमेंटम पर लगता हुआ नजर आया। बट जिस तरीके से लोअर साइड में सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं और 135 133 अराउंड दैट लेवल से एक हडल था जो कि सरपास होता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ में स्टॉक प्राइसेस अभी भी 200 डीएमएस के ऊपर मूव करते हुए सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े से 102 ट्रेडिंग सेशंस का पॉसिबली वापस से कंसोलिडेशन नजर आना चाहिए स्टॉक के अंदर और उसके बाद वापस से एक अपनी जो मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। सो पोजीशंस में बने रहिए एंड नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो 150 155 टारगेट्स हो सकते हैं और अपसाइड में अगर 155 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली 165 टू 170 की रेंज भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लंबी अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं, पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 128, उसको जरूर अगर चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है जिसके तहत आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अच्छा सचिन, हमारे YouTube पे दर्शक जो लाइव देख रहे हैं ना, वो सवाल पूछ रहे हैं। एक तो हमारे दर्शक हैं आशीष, बार बार पूछ रहे हैं कि ल्यूपिन में क्या करना है सर बताइए। मुझे नहीं पता नहीं उन्हें खरीद रखा है या नहीं, खरीदना चाहते हैं या नहीं, लेकिन दोनों लिहाज से आप बताइएगा कि अगर फ्रेश एंट्री करनी हो ल्यूपिन में तो क्या राय होगी, नहीं तो पूरे फार्मा पैक में किसी को दिलचस्पी है तो क्या करना चाहिए। श्याम एक दर्शक है, वो डाबर पर राय चाहते हैं। अगेन मैं नहीं जानती कि खरीद रखा है या नहीं, लेकिन नई खरीद के लिहाज से भी आप इनको सलाह दीजिएगा, बताएं। सबसे पहले ल्यूपिन की बात करते हैं। ल्यूपिन जो है टोटली एक टाइट रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड 2100 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वाइल ऑन द लोअर साइड में सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है अराउंड 1980 के आसपास में। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी के लिए जो है स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। हालांकि अगर पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस का मोमेंटम पर बात करें तो टॉप से यानी कि हायर साइड में जो रेंज है 2100 के आसपास के, वहां से स्टॉक रिट्रेस होता हुआ नजर आया और अपने एक इमीडिएट बॉटम पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 1980 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे स्टॉक के लिए। इनकेस अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर पॉसिबली करीब 1900 और डाउन साइड में 1850 तक के लिए, 1850 तक के लिए स्टॉक जो है वो स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। बट इनकेस अगर हम कुछ फर्दर मोमेंटम यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से लोअर साइड से सपोर्ट अगर स्टॉक ले लेता है और रिवर्स होता हुआ स्टॉक को देखते हैं तो फिर बाइंग के लिए लेवल्स बनेगा, वो बनेगा करीब 2050 के ऊपर। सो 2050 अगर ये बाइंग के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2050 ये लेवल रहेंगे। इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर एक बार बाइंग के लिए एक बार देखा जा सकता है स्टॉक को। उससे पहले बाइंग को अवॉइड कीजिए बिकॉज अगर 1980 ब्रेक हुआ तो फिर पॉसिबिलिटीज डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की बनेगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टावर पे एंड टावर में अगर हम देखें सो एक प्रायरली एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। अप साइड में 490 टू 470 के बीच के एक रेंज बनी हुई थी, वो रेंज फर्दर ब्रेक हुई एंड स्टॉक मेड अ लो नियर अराउंड 458 460 के आसपास के लोज जो है वो प्रायर टू प्रायर वीक में टेस्ट होते हुए नजर आए। वहां से स्टॉक के अंदर वापस से एक रिबाउंड हमें देखने को मिला है एंड एट प्रेजेंट स्टॉक जो है वो करीब 485 486 के आसपास में मूव कर रहा है, जो कि इसके एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल्स हैं। मुझे लग रहा है ये फर्दर अगर ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हैं तो अपसाइड में करीब 500 520 वहां तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर पोजीशन में है तो फिर एक बार वेट कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन से वन बनाना भी चाह रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस से भी बना सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस दोनों ही केसेस में ध्यान रखेंगे और अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 460 का। सो 460 के स्टॉप लॉस के साथ में अगर पोजीशन में है तो इंटैक्ट रखिए। फ्रेश पर बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में भी वही स्टॉप लॉस कंसीडर कीजिए। अपसाइड टारगेट 500 520 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके तमाम स्टॉक पर विस्तृत राय मिल चुकी है। फटाफट से एक और सवाल लेते हैं। चैतन्य